हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जानेंगे जिसके ज़रिए ऑनलाइन काफ़ी लोग अर्न करते हैं। कंटेंट एवेलुएटर की ये जो जॉब है, ये जो काम है, इसे आप कई बड़ी ट्रस्टेड कंपनीज की वेबसाइट्स पर कर सकते हैं। आज एक ऐसी ही कंपनी मैं आपके बताने वाला हूँ, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा जो कि 100% ट्रस्टेड ग्लोबल वेबसाइट है। और सबसे पहले ये समझाऊंगा कि कंटेंट एवेलुएटर का काम क्या होता है और कैसे आप इस इजी ऑनलाइन वर्क को करके कमा सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए इस काम को, और अप्लाई करने वाली वेबसाइट के बारे में भी जानिए और तुरंत अप्लाई कीजिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल बटन साथ में प्रेस जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। चलिए डिटेल्स को देखते हैं क्या होता है कंटेंट एवेलुएटर का वर्क एंड जॉब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंटेंट इवैल्यूएटर की जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्ड आ रहा है कंटेंट। सो मैंने कंटेंट इवैल्यूएटर इस टर्म को इसलिए यूज किया है बिकॉज कंटेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एज यू ऑल नो दैट। चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर फोटोज हो, वीडियोज हो, कई तरह का कंटेंट अवेलेबल है। मेनली ये कैटेगरीज ज्यादा देखने मिलती हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। ओके, सो अगर हम इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि ये इस तरह का जो कंटेंट रहता है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरनेट पर इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी डेटा है, इतनी सारी चीजें हैं। तो वैसे अपनी तरफ से गूगल या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं अपने आप में इस चीज़ को एनालाइज़ करती रहती हैं कि कौन-सा कंटेंट सही है, कौन-सा गलत है, कौन से को रोका जाए, कौन से को आगे जाने दिया जाए। तो उनकी अपनी एक मैकेनिज़्म होती है, और कहीं न कहीं वो इस बात को भी ट्रैक करते हैं कि एक्चुअली में जब कोई कंटेंट किसी व्यक्ति के सामने आता है, हम किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं या कोई भी सर्च करता है और उसके सामने कुछ आता है, या कहीं पर भी कोई व्यक्ति कुछ चीज़ को डाल रहा है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, अपनी प्रोफाइल्स पर, तो एक्चुअली में उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब कि कितना लोगों को वो पसंद आ रही हैं, कितना और किस तरह के इमोशन उससे जाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अब यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं या एआई जो काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के काम करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कैलकुलेट उनके बस के बाहर है, वो होती है कि किसी भी इंसान के इमोशंस को चेक कर पाना कहीं न कहीं, कि किसी चीज़ को देखकर, किसी कंटेंट को देखकर किसी व्यक्ति के मन में क्या फीलिंग आ रही हैं। क्या उसे वो अच्छा लग रहा है, या किस तरह का उसको हैप्पीनेस महसूस हो रही है, दुःख हो रहा है, या व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर बिज़नेस की बात करें या फिर ऑनलाइन कंटेंट की बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनीज़ के लिए। तो इसको नापने के लिए अभी कहीं भी मतलब ह्यूमन्स ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसीलिए इस तरह की जॉब जो है, इवैल्यूएटर की जॉब, कंटेंट इवैल्यूएटर हो गए, हमने इससे पहले एड्स इवैल्यूएटर के बारे में मैंने आपसे शेयर किया था। तो ये जॉब्स इसीलिए निकाली जाती हैं और कई कंपनीज़ इस पर काम कर रही हैं ताकि उनको वो डेटा मिल जाए, जिसकी वजह से कि भई किसी पोस्ट के ज़रिए, किसी पिक्चर के ज़रिए, किसी टेक्स्ट के ज़रिए किस तरह का व्यक्ति फ़ील कर रहा है, या किस तरह का उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उससे हम उस डेटा को लेकर कहीं न कहीं आगे अपनी प्लानिंग कर सकें या कंपनीज़ को बता सकें, जिससे कंपनीज़ को बिज़नेस बढ़ाने में या किसी भी तरह के डेवलपमेंट में कंपनीज़ को फ़ायदा हो। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है। तो आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में ह्यूमन्स की जहाँ रिक्वायरमेंट है, वो इम्पोर्टेंस क्रिएट करती है। तो यही है कंटेंट इवैल्यूएटर की जॉब का काम। अब कंटेंट जैसा मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर्स। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इन्हीं चीज़ों को इवैल्यूएट करना होगा कि ये किस तरह की हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसको आप ज़रूर देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर हम इसको जॉब को कहाँ मिलेंगी, ये आपकी ये इस तरह की जॉब, वो आप कैसे अप्लाई करोगे वो मैं बताऊँगा। तो आप जानते हैं कि दुनिया भर की पोस्ट की जाती हैं हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर, और अब हम उससे ही एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको आइडिया बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये किस तरह की एक्चुअली में जॉब होने वाली है। ओके, सो लेट मी शो यू। अगर हम एक पिक्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो जब आपको काम दिया जाएगा, जब अभी मैं बताऊंगा किस कंपनी में ये काम है और कहाँ किस वेबसाइट पर है, तो जैसे ये पिक्चर आपको शो हो रही है, अब इस पिक्चर को देखकर आपको ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये पिक्चर आपको देखकर, ये फोटो देखकर आपके मन में किस तरह का इमोशन जाग रहा है, आप इसको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सो सब ये अपने अपने जवाब देंगे इसको लेकर, अपनी अपनी तरह के जो भी फीलिंग आ रही होगी वो एक सर्कल में ही रहेगी। मतलब इसको लेकर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती कि आपको खुशी की फीलिंग आए। जनरली ये फोटोज
को देखकर, इस फ़ोटो को, पर्टिकुलर फ़ोटो को देखकर आपको कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो कि वॉयलेंस रिलेटेड है या फिर किसी तरह की नेगेटिविटी से रिलेटेड है। तो पर वो भी अलग-अलग टाइप का होगा। तो यहाँ पर इस तरह का डेटा लिया जाएगा और आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसको लेकर क्या फीलिंग आ रही है? कौन-सा इमोशन आपके अंदर आ रहा है? ये पिक्चर आपको क्या इमोशन को जगाती है? ठीक है? अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ जो कि है सोशल मीडिया पोस्ट, लेट मी शो यू कि अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट कहीं पर भी डालते हैं, फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर या कहीं पर भी, तो आपने देखा है कुछ मान लो किसी ने कुछ 4 लाइनें लिख दी, किसी ने कोई पोएट्री लिख दी, किसी ने कोई और बात लिख दी, पॉलिटिकल बात लिख दी, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट को देखकर, उन लाइनों को पढ़ के या वो फ़ोटो के साथ हो सकती है या टेक्स्ट के साथ फॉर्मेट में हो सकती है, वो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, तो क्या आपको फ़ील हुआ? आपको किस तरह का इमोशन ट्रिगर हुआ? ओके, सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इस तरह का काम आपको दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक और टाइप की चीज़ होगी, ये फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस पे कुछ लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखें। अब इस पर जो लिखा गया है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस फ़ोटो में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इससे जो मतलब निकल कर आ रहा है, ठीक है? वो सही है, क्या एक्सेप्टेबल है? उसको इंटरनेट पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या ये किसी तरह की गलत भावना को प्रेरित करता है? नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है? अहिंसा को बढ़ा सकता है? इन केस वॉयलेंस को बढ़ा सकता है? तो क्या ये एक्सेप्टेबल सेंटेंस है, इस फ़ोटो में जो दिख रहा है? अगर है, तो यस आपको उसके बारे में बताना होगा और अगर नहीं है तो उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। तो ये मैंने कुछ कैटेगरी आपको बताई है काम की कि आपको जब कंटेंट इवैल्यूएटर का काम दिया जाएगा तो किस-किस तरह के काम हो सकते हैं। ये सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, इसके अलावा भी ढेरों ऐसी चीज़ें हैं इंटरनेट पर, जो आपके सामने रखी जाएँगी और आपको उसके बारे में अपने विचार एक्चुअली में जो फ़ील करते हो वो देने हैं, कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो काम समझ में आ रहा है, क्या काम है? अब ये इससे ज़्यादा हो सकता है, ये सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, ये ध्यान रखना है, इन्हीं को लेकर नहीं चलना है। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह का काम कहाँ अवेलेबल है। अब देखो ये जो काम अवेलेबल है, वो है एपन वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपने इस वेबसाइट के बारे में मुझसे पहले सुन रखा है, तो ज़रूर आपने आप इससे पहले वाले वीडियो को देख चुके होंगे, जहाँ पर मैंने बताया है कि एपन वेबसाइट पर आपको कैसे काम करना है। 100% ऑथेंटिक वेबसाइट है, काफ़ी रिनाउंड वेबसाइट है ये और इस पर आप जाकर काम कर सकते हो। तो यहीं पर ये जॉब जो है वो अभी अवेलेबल हैं और फिलहाल आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे काम होगा क्योंकि मैं इसका वीडियो एंड में आपको इस वीडियो के दिख जाएगा। तो वहाँ से आप चेक कर लेना कि ऐपन पर काम कैसे करना है, किस तरह से फॉर्म बनना है, रजिस्टर कैसे करना है, क्या टास्क हैं। तो वहाँ वो आप देख सकते हो। तो प्लीज़ आप देख लेना, मैं ऊपर आई बटन पे भी उसको लिंक कर दूँगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से पूरी प्रोसेस समझ लेना। अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको ये देखो यहाँ पर कैटेगराइज़ सोशल मीडिया एंड मॉडरेट कंटेंट। इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि इस तरह के टास्क काइंड ऑफ टास्क यू विल सी ऑन दिस वेबसाइट ऐपन यहाँ पर आपको इस तरह के काम मिलेंगे। अब आपको बता दूँ इसके अलावा भी ढेर सारे टास्क रहते हैं यहाँ पर। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हम जो बात कर रहे हैं कंटेंट इवैल्यूएटर की जॉब के बारे में। तो उसमें ये 2 कैटेगरी दिख रही हैं आपको कैटेगराइज़ सोशल मीडिया और मॉडरेट कंटेंट। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है डिसाइड इफ पिक्चर एंड टेक्स्ट आर एक्सेप्टेबल whether a picture is explicit or a phrase contains abusive language और इसी तरह से लिखा हुआ है कि कोई पोस्ट की जा रही है कैटेगराइज सोशल मीडिया के काम में और उसको आप बारे में आपको बताना है कि इमोशन क्या जाग रहा है उससे ओके तो ये दोनों ही तरह के कैटेगरी के काम दिख रहे हैं अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो टास्क हैं वो चेंज हो सकते हैं चेंज का मतलब है कि यहाँ नाम चेंज हो सकता है जैसे इससे पहले यहाँ पर सर्च एवेल्युएटर की जॉब थी मतलब जब आप सर्च करोगे और सर्च में जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में आपको बताना है कि क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है उस नाम से जब हम चीज सर्च करते हैं तो इस तरह का काम था तो चेंज होते रहते हैं बेसिकली मैंने इसीलिए कंटेंट एवेल्युएटर वर्ड यूज किया है जिससे किसी भी तरह का कंटेंट आपको एवेल्युएट करने के लिए कहा जा सकता है उसके बारे में आपको अपनी एनालिसिस को बताने को कहा जा सकता है तो हो सकता है जब आप चेक करें तो किसी और नाम से टास्क अवेलेबल हो तो घबराना नहीं है कि सर ने ये कहा था कि बस ये जो कैटेगरी है आपको किसी भी नाम से मिले आपको उसको पढ़ना है और उसमें ये समझना है कि आपको कौन सा कंटेंट एवेल्युएट करने को कहा जा रहा है जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया है एक तरफ और एक तरफ आपका नॉर्मल कंटेंट है जो कि पिक्चर या टेक्स्ट हो सकता है ठीक है पोस्ट के अलावा तो ये समझ में आ गया टास्क बहुत सारे रहेंगे पर ये कंटेंट एवेल्युएटर का टास्क है वो नाम चेंज हो सकता है तो लेकिन उसकी जो मीनिंग है जो उसकी रियल काम है वो नहीं चेंज होगा
तो बात समझ में आ गई? तो एपन पर जाकर आप अभी ट्राई कर सकते हो, अभी इस तरह की जॉब्स मिल जाएँगी आपको यहाँ पर। ट्रस्टेड है ये, तो आप अपना लक ज़रूर ट्राई करो। हाँ, सिलेक्शन ना होना डेफ़िनिटली वो लक की बात होती है, लेकिन हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो ये जानी-मानी वेबसाइट है, रेनाउंड वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट्स, जिन पर अगर आपको काम मिल गया, सो एक सिंपल काम के आपको पैसे मिलेंगे। ओके, सो दैट्स इट एवरीवन। आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आप ट्राई कर लेना और वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के एंड में इसकी डिटेल वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो है और ऊपर आई बटन पर भी चेक कर लेना। ये आपका हो गया कंटेंट इवैल्यूएटर का पर्टिकुलर वर्क। ओके, आई होप ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी इस तरह के कामों को जानने में। आगे भी हम शेयर करेंगे। लाइक शेयर तुरंत आप अभी कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो इन केस अभी तक, तो चैनल से ज़रूर जुड़िए सब्सक्राइब करके और बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर।